कि ये जो मकान अभी है जहाँ हम लोग बैठे हैं, कि ये पीड़ित जो है इनके ससुर का मकान है, जो नहीं रहे। करीब 83 में उनकी मौत हो चुकी है और उस मकान के बगल में एक जमीन है, वो भी ससुर जी का है। उनके मरने के उपरांत ये भूमि का, ये प्लॉट का अब तक उनके ना पुत्र को ये हुआ है, ना और किसी डिपेंडेंट को हुआ है, जबकि नियम था ये 4 जो सीसीओ ऑफिस से उसका पार्टीशन पहले हो जाना चाहिए था कि कौन कौन कितने लोग, या जो इनके लीगल हायर हैं इनसे अनापत्ति प्राप्त करके फिर उनका होता तो फिर इनके नाम से मैंने 15-20 गुंडा लेके आया, हमको धमकी देकर गया, फिर थाना में कंप्लेंट की है। उसके बाद कंप्लेंट करने के बाद भी 3 बजे रात में बालू ईंटा मेरे जमीन पे गिरा दिया है। बोला कि हम कब्जा करेंगे, मेरे जात का सरकार है, हमको जो मन होगा तो करेंगे, तुमको कोर्ट जाना है जहाँ जाओ। हुकुम श्रीकांत जो कि गवाह बना था, यानी कि नियत बहुत प्लान वे में हुआ है। प्लान वे में हम लोग बिहार में सुशासन बाबू का हाल बुरा है। मैं यूं नहीं कह रहा हूं, आए दिन जो है कि भू माफियाओं का शिकंजा कहीं न कहीं जो है कि आम लोगों पे बढ़ता जा रहा है। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा ले। देखिए, ये पटना से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि नूतन झा के पति रंजीत कुमार 1 साल से लापता चल रहे हैं और नूतन झा जो है कि डीजीपी कोर्ट और थाने का नाम मैं बता दूं कि पत्रकार नगर थाना और हनुमान ना जो है कि 1 सालों से चक्कर लगा रही है, लेकिन आखिरकार जो है कि यहाँ पे नूतन झा के पति रंजीत कुमार का कोई पता नहीं चल रहा है। नूतन झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके क्या कुछ कह रही है, पहले नूतन झा को सुने। ये जो मकान अभी है जहाँ हम लोग बैठे हैं, कि ये पीड़ित जो है इनके ससुर का मकान है, जो नहीं रहे। करीब 83 में उनकी मौत हो चुकी है और उस मकान के बगल में एक जमीन है, वो भी ससुर जी का है। उनके मरने के उपरांत ये भूमि का, ये प्लॉट का अब तक उनके ना पुत्र को ये हुआ है, ना और किसी डिपेंडेंट को हुआ है, जबकि नियम था ये 4 जो सीसीओ ऑफिस से उसका पार्टीशन पहले हो जाना चाहिए था कि कौन कौन कितने लोग, या जो इनके लीगल हायर हैं इनसे अनापत्ति प्राप्त करके फिर उनका होता तो फिर इनके नाम से मैंने एक सही रहता। इनके पति कुछ पीने वाले प्रवृत्ति के हैं, इनको पिला खिला करके पता नहीं कहाँ लापता कर दिया है। 21 तारीख के बाद से 21 अगस्त 2024 उस वक्त इनके पति निकले घर से, कुछ झगड़ा झंझट करके, कुछ बता रहे हैं जैसे सब बता रही हैं, हमारे पास जो रिपोर्ट इनका है कि कुछ जेवर ओवर लेके निकले, बोले कि हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से कुछ काम करके आएंगे और यहाँ एक व्यवसाय खोलेंगे जीवन यापन के लिए। लेकिन इसके विपरीत क्या हुआ कि वो भूमि वो जाके ये जमीन रजिस्ट्री कर दिए किसी डॉक्टर अमर कुमार को, और अमर कुमार को कर दिए। इसका पता इनको भनक भी तक नहीं था। इनका बच्चा जो है चिराग, ये है, ये उस वक्त इंजीनियरिंग करके एक छोटे सा कोई फर्म है, क्या नाम है, भोपाल में, वहीं पर इन्होंने ज्वाइन किया। अभी 8 महीना हुआ था, इस बीच में ये खोजी भाई कहाँ है, अब मेरे पति बात नहीं कर रहे हैं, कुछ उनका फोन नहीं लग रहा है, अता पता नहीं मिल रहा है, तो घबराहट में अपने पुत्र को ही बोलेंगी। पुत्र को बोला, पुत्र हड़बड़ा के यहाँ आया और अपने सगे संबंधियों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। जब कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई तो थक हार कर एक ही विकल्प था कि थाने को इन्फॉर्म करे। ये पीड़ित महिला थाने को इन्फॉर्म कब की, ये इन्फॉर्म की है लेटर है इनका 10/8 को ये इन्फॉर्म किया कि मेरे पति इतने दिन से नहीं मिलते हैं। थाने वाले ने उस कागज को तो ले लिया, लेकिन कागज पर कार्रवाई नहीं। ये पत्रकार नगर थाना, हाँ, कोई कार्रवाई नहीं करा। नहीं करने का अंजाम ये रहा कि ये लोग सोचे कि ये हुआ। जब इनका बेटा कंप्यूटर साइंस का था, ये जब लौट के आया तो देखा ऐसे ही कि भाई कुछ नहीं पता चल रहा है, और अपना भूमि के बारे में पिताजी का जो दादाजी का संपत्ति है उसका पता ऐसे ही बिहार भूमि पर खोज करना चाहा, तो मालूम चलता है कि ये प्लॉट किसी को बेच दिया है, इनके फादर नहीं इनके फादर, हाँ, जबकि ये प्लॉट इनके फादर के नाम से हस्तांतरण भी नहीं हुआ, ट्रांसफर भी नहीं हुआ, उसमें टाइटल पार्टीशन सूट चल रहा है, कोर्ट में पेंडिंग है, बेच दिया।
बेच दिया तो उस कारण से उन लोगों ने म्यूटेशन कराना चाहा। तब तक ये बताया कि भाई केस पेंडिंग लोगों ने डॉक्टर अमर कुमार उमा हॉस्पिटल। उमा हॉस्पिटल। अच्छा, इस बीच एक उमा हॉस्पिटल के एक डॉक्टर या मालिक दोनों है वही सचिवालय कॉलोनी में है उमा हॉस्पिटल। तो अपने और अपनी पत्नी के नाम पे रजिस्ट्री करवाए हैं डॉक्टर अमर कुमार और दीपिका विश्वास पत्नी के नाम पे रजिस्ट्री हुआ। अच्छा, उन्होंने रजिस्ट्री कराने से पूर्व ये भी पता करना चाहा कि आखिर ये जमीन इनका है, उनका अकेले का है कि नहीं। और आश्चर्य की बात है, इतना जानकारी होते हुए कि उनके पिता के नाम से है और अभी इनके नाम से ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसमें उन्होंने खरीद लिया, विक्रय विलेख बना और उसमें एक गवाह था, बाद में मालूम चला वो गवाह है कुमार श्रीकांत प्रसाद। ललता ड्रेस का मालिक है, कैनरा बैंक हनुमान नगर कैनरा बैंक के नीचे उसका दुकान है, 4 भाई का दुकान है स्कूल ड्रेस का, उसमें से एक भाई है कुमार श्रीकांत प्रसाद, नंबर 1 दलाल है, आती है वो जो भी माफिया है, वो जो भी हो। उसके बाद क्या हुआ कि इस बीच में वो उसका गवाही होता है ना, रजिस्ट्री के समय गवाही के रूप में साइन किया। ये बताया भी नहीं, चुपचाप इनके घर पर आके बोला कि हमको 6 महीना के लिए दुकान चाहिए, हमारी दुकान यहाँ पर। भाई के कुछ बोला कि भाई के साथ बंटवारा हुआ, हमको चाहिए 6 महीना के, उसके बाद हमको दुकान मिल जाएगा, तब तक हम वहाँ यहीं से चलाएंगे। नवंबर में इनसे वो दुकान लिया, कुछ पैसा जरूर दिया, 1 लाख रुपया के आसपास मिला के वो भी खर्च किया, 50,000 कैश दिया, 50,000 का कुछ सामान लगाया, छज्जा वगैरह। हालांकि इनका उद्देश्य था कि अपने जीवन यापन के लिए कोई गारमेंट का दुकान खोलें, ताकि मोहल्ला में रहेगा, घर में देखते भी रहेंगे, परिवार का जीवन यापन भी चलेगा। और ये बच्चा जो नौकरी कर रहा था, इस मजबूरी के कारण, क्योंकि घर में कोई नहीं है, सिर्फ एक महिला है और इनकी एक बेटी है। अब बेटी पढ़ाई कर रही है, वो मेडिकल का तैयारी कर रही है, मेडिकल का तैयारी कर रही है। और इसलिए कहते चलो कुछ खर्चे भी आ जाएगा, ठीक है 6 महीना का बात है, और तब तक सेट भी लग जाएगा, इसका दुकान हो जाएगा। उसके बाद फिर बार बार कर रही खाली करने के लिए, तो वो खाली भी कर रहा है। और अब तो खैर खुल के आ गए वो कि जमीन में हम कब्जा किए हुए हैं, ऐसे कीजिए। 14 तारीख को सारी बात की जानकारी आपने थाना को इन्होंने लिखित रूप में दिया है, और थाना वाले ने उसके बाद सुनिए, ये हाल में करीब कितने तारीख को आए थे, 14 तारीख को दल बल के साथ पहुंच गए 15 आदमी, जिनका वीडियो में चुप रो पहले, जिनका की शायद इनके पास वीडियो क्लिपिंग भी है मेरे पास, वो एक सबूत है। ये लोग आकर के यहाँ पर नंगा नाच और इनको काट देंगे। हमको माँ बहन को बोला है तुम लोग को जान देंगे, और 4 तारीख को हम लोग का 4 तारीख को डेट है, हम लोग को बोला है कोर्ट पहुंचना नहीं देंगे, मार देंगे, तुम लोग को कोर्ट पहुंचना नहीं देंगे। वहाँ बहुत सारा आदमी था जो गुंडा लेके आया था, बोला तुम्हारी माँ बहन सब तुम्हारे पूरे खानदान को ही मार देंगे। सबसे पहला सवाल ये है इसके बारे में कुछ आप लोग बता नहीं रहा है, ये भी लिख के दिया हुआ, मेरा पति गायब है, संदेह है कि इन्हीं लोगों ने गायब कर रखा है, और पता नहीं कोई दुर्घटना न हो गई हो, ये भी संदेह है इनको। जिस दिन रजिस्ट्री में है वही दिन से तो गायब है वो, उसी दिन से वो गायब है। अगस्त 31 या 30 अगस्त से गायब है, और आती है लगभग 10 महीना हो गया, और थाने वालों के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये है सर कि मान लीजिए कि वो लोग 15-20 गुंडा लेके आए, हमको धमकी देकर गया, फिर थाना में कंप्लेन की है, उसके बाद कंप्लेन करने के बाद 3 बजे रात में बालू ईटा मेरे जमीन पे गिरा दिया है, बोला कि हम कब्जा करेंगे, मेरे जात का सरकार, हमको जो मन होगा सो करेंगे, तुमको कोर्ट जाना है जहाँ जाओ। वो कौन? श्रीकांत जो की गवाह बना था, यानी कि नियत बहुत प्लान वे में हुआ है। प्लान वे में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल मकसद क्या आप चाह रहे हैं कि सरकार तक ये सारी बातें जाएं, लोगों तक जाएं, और ये जाने कि सरकार क्या कर रही है। इस हालत में छोड़ दी है सरकार, जो कि आज इनके पास सिर्फ 3 आदमी, अगर एक को भी कुछ हो गया दूसरा कौन देख सकता है इनके पास? 4 आदमी से फिर आया था वो लोग, जब थाना वाला ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? थाना वाला 2 सरकार है, जब लिखाने को तो नहीं लिया, बोला जाइए। एक मिनट, इन्होंने कंप्लेन जो दिया है, नॉट ओनली थाना के बाद एसएसपी, एसपी, डीएम, एसडीएम सबको दे रखा है, सब सोया हुआ है। अभी तक कोई उन लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, यही आश्चर्य। नीतीश सरकार लोग बोलते हैं बहुत अच्छी सरकार है, तुरंत कार्रवाई, ये वो,
और महिला मर रही है। और क्या लगता है सर कि इसमें थाने की भी लापरवाही है? बहुत लापरवाही थाने की। अगर नहीं होता तो इतना जनता कैसे बढ़ता। कंप्लेन के बावजूद गिर गया बालू यहाँ पर जो देखिए ईटा गिरा दिया है। एक दुकान का जो किराया आता था, कितना किराया आता था? 5500। वो भी साधन बंद कर दिया, वहाँ पर ईटा लगा दिया। सर हम लोग के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, रेंट ही हम लोग के खाने का स्रोत ये है। रेंट ही बहुत और ये चाह रही थी कि दूसरा दुकान बनेगा तो अपना गारमेंट हाउस गारमेंट का खोल लेंगे, बिकेगा, उसको भी चलेगा। पेपर में हम लोग को दे रही थे जमीन दिखा है, अमाउंट भी आपको दिखा है, वो कैसे पता? कहाँ अमाउंट दिख रहा है? कौन अमाउंट दिख रहा है? जो जमीन का हम रजिस्ट्री ऑफिस से वो निकाले हैं ना कल, उसमें लिखा हुआ है। और आश्चर्य वो पैसा कहाँ है, किसके पास है। और सबसे मजेदार चीज हमको अब संदेह वाली बात यह आता है कि इनसे 1 करोड़ मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन हुआ, फिर 1 करोड़ वापस लेके तो नहीं हो गया, ये भी संदेह की बात है। चूंकि आपको लग रहा है कि उन लोग हत्या का संभव है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जाता ऐसी परिस्थिति में। उसके बाद भी प्रशासन सोई हुई है, ये लिखा हुआ है, प्रशासन सोई, प्रशासन को इसमें जाने के बाद कॉन्टेक्ट ये बताइए 5 से 6 बार उसका अनेक फोन ऑफ है। बेटी को पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर बैठा है, कहाँ से हम करेंगे? थाना जाता, थाना वाला भगा देता है, फिर जाइए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें, सबसे इंटरेस्टिंग विषय ये है कि एक तो कंप्लेंट जो होता है FIR के लिए, उन्होंने कंप्लेंट को रख लिया, सब्सिक्वेंटली 3 बजे रात को ईटा गिरा दिया, इसका कंप्लेंट भी है, बार चली 144 कुछ लगा नहीं, 144 के लिए इन्होंने रिकमेंड कुछ किया है। और आज गए थे SDM कोर्ट, ये खुद गए थे और ये वकील भी गए, ठीक है ना। तो ये लोग गए थे, इन लोग को मालूम चला कि 144 का कागज नहीं है, बहुत ढूंढवाया गया, कागज कहीं तो छुपा हुआ मिल गया। अब कहा गया कि नोटिस जाएगा 5-7 दिन के बाद। थाना हमको सर 144 का कागज नहीं दिया, हम 5 दिन नंबर मांगा गया कि नंबर दे दो, कोर्ट में परसों करें। हम 5 दिन भागे हैं आज, तब जाके हमको बोले खोजा है, जब अच्छा से तब नंबर मिला। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग हम लोग का जमीन सर बचा दीजिए प्लीज। आए हैं और कुछ हम लोग आएंगे, हमको नौकरी नहीं है, जब मेरी माँ बहन का जान खतरा, हम लोग का जान बचा दीजिए। नहीं तो नौबत ऐसा है सर कि हम और मेरी माँ बहन सब घर खा के मर जाएंगे। बेटा रात बिरात हम लोग आता है, 4 आदमी गुंडा लेके वो सारा मार के जाता है। दुकान के नाम पे लिया है, 4 गो चौकी है, 4 गो कुर्सी रखे हुए है। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है, मैं रिटायर्ड, इनके मौसा जी के हम मित्र हैं, इनके मौसा जी के मित्र हैं। और हम बेसिकली मैं रिटायर्ड डायरेक्टर हूँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी हम छोटा सा एक लॉ फर्म चलाए हैं, उसमें ये वकील सब हैं, तो इनको कुछ केस हो रहे थे, कुछ ड्राफ्टिंग में हम सब मदद कर देते हैं। ये केस भी काफी देख रहे हैं ना, ये केस इसमें ड्राफ्टिंग की गई है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि नूतन झा जो है कि क्या कुछ कह रही हैं। नूतन झा ये साफ साफ शब्दों में बता रही हैं कि आखिरकार उनके पति 1 साल पहले कैसे उनके पति लापता हो गए, और वो लगातार जो है कि सरकार से गुहार कर रही है, लेकिन अभी तक जो है कि उनके पति का कोई पता नहीं चल पाया है। आखिरकार क्या कुछ है माजरा, आप लोगों ने सुना। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ये भी अपने कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि आखिरकार नीतीश कुमार सुशासन की हुंकार तो भरते हैं और कहते हैं कि हम अपराधों पे कंट्रोल कर लिए हैं, लेकिन आखिरकार बिहार में अपराधों की क्या अभी का क्या हाल है, आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।